दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आपका भाई और आप मेरे भाई बहन। तो हम नई वीडियो लेके कई टाइम बाद आए हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें बहुत सारे बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका भाई आ गया है तो आपको नहीं करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में तो हिला देंगे, जुला देंगे और उड़ा देंगे किसे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ के चैप्टर को, ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर को। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 7। कौन सी एक्सरसाइज है भैया? 12.1 एंड 12.2, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज को आज हम यहाँ कंप्लीट कर रहे होंगे और आपको सारे एक्सरसाइज, इन दोनों एक्सरसाइज के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को करवाएंगे। हम एनसीईआरटी को लेके बैठेंगे और आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझाएंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए और आप सारे क्वेश्चन को सीख जाएं और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स छोड़ें, ठीक है। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 12.1 से, जिसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। आपको नीचे शो हो जाएगा, ठीक है, आपको नीचे शो हो जाएगा। दो में क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड टू एंड, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब हैं, जैसे ये 2 क्यूब हैं, कुछ समथिंग ऐसे होते हैं। तो 2 क्यूब हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या है, ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएंगे। ये दोनों जब जुड़ेंगे तब एक क्यूबॉइड बन जाएंगे। तो हमें एक क्यूबॉइड बनाना है, हमें एक क्यूबॉइड बनाना है। हमें एक क्यूबॉइड बनाना है। दिस इज क्यूबॉइड एंड 2 क्यूब को जोड़ने के बाद एक क्यूबॉइड बना, ठीक है। इनका वॉल्यूम हमें लिखना है कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आर जॉइंट एंड टू एंड हमने जोड़ दिया है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे भाई? देखो, पहले तो ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, ये एक क्यूब की लेंथ, ये दूसरे क्यूब की लेंथ, और अब ये दोनों जुड़े तो ये एक क्यूबॉइड की लेंथ बनेगी यहाँ, जो टोटल होगी, और ये एक यहाँ पे ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ। तो चलो लिखते हैं। क्या लिखेंगे अब हम? यहाँ लिखेंगे कि, तो हम लिखेंगे यहाँ क्यूबॉइड ए क्यूब, और फिर जैसे 64 का क्यूब अपन कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं 4 इंटू 4 करके, ठीक है, 4 इंटू 4 करके। अब ए हटा, ए इक्वल 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे। अब हमें पता करना है कि लेंथ जो है वो हो जाएगी, क्यूब 2 क्यूब तो 2 लेंथ, एक क्यूब की लेंथ तो दोनों को मिला के, तो जो एक क्यूब जो था वो 4 इंटू 4 था। अब ए जो आया वो 4 सेंटीमीटर आया, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2 लेंथ है हमारे पास, एल और एल, तो दोनों एल यानी 4 प्लस 4 करके लेंथ आ जाएगी टोटल 8 सेंटीमीटर आ गई। और ब्रेड्थ जो है वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे भाई? फाइंड करते हैं क्यूबॉइड का टीएसए, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लिखो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये लो ब्रैकेट में, ठीक है। तो लिखो 2 ब्रैकेट में, L क्या है, लेंथ क्या है 8, B क्या है 4, तो 8 इंटू 4 प्लस B क्या है 4 और H क्या है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस H क्या है, हाइट क्या है 4 और L क्या है 8, तो 4 इंटू में 8,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, ठीक है। इन सबको प्लस करो, 32 प्लस 32 हो गया, और इसको प्लस कर दो 16 को, तो और प्लस होने के बाद ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो इनटू कर दो 80 से, तो इसका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर, क्योंकि डिजिट में हमें यूनिट से सेंटीमीटर दिया है और हमें टीएस से फाइंड करना है, तो वो हो गया स्क्वायर में। जब भी क्यूब फाइंड करोगे तो क्यूब लगाना, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करोगे तो क्यूब लगाना। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। तो हमारा हमने पहला क्वेश्चन फाइंड कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड कर दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। एक हेमीस्फीयर है जिसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, यानी माउंटेड मतलब खड़ा है, ठीक है ठीक है। तो चलो बनाते हैं। एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर आपको पता होना चाहिए कैसा होता है। एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, उसके ऊपर एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है, ठीक है। सराउंडेड, माउंट मतलब सर पे। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल 13 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, और टोटल जो हाइट है इसकी, टोटल जो वेसल की हाइट है वो है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है वो है, डायमीटर कितनी दी है भाई, 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 14 का आधा 707 सेंटीमीटर, ठीक है। और तो फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, हम लिखते हैं कि क्या लिखें। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है और ये सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें लिखना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये छोड़ो, आपको पता है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है बुक में कि आपको फाइंड क्या करना है, तो वही फाइंड करना है, पर हम आगे से लिख देते हैं। तो हमें फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो अब हम लिखेंगे, देखो जब भी आपसे ऐसे बोला कि आपको फाइंड करो इनर सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, तो आपको क्या फाइंड करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब भी आपको बोला इनर सरफेस एरिया फाइंड करो, तो आपको करना है CSA फाइंड, ठीक है, CSA, ठीक है। CSA का मतलब होता है, CSA का मतलब होता है जो चीज़ आप छू पा रहे हो वो, ठीक है। जैसे आप हेमिस्फीयर को ऐसे बाहर से छू सकते हो, तो आप सिलेंडर को छू सकते हो, नीचे हेमिस्फीयर को छू सकते हो, तो बस यही ऐसा ही है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, पहले वो आप जो लिख देना फाइंड क्या करना था, अब लिखो CSA ऑफ क्या, सिलेंडर का, तो CYLI सिलेंडर, और प्लस करें हेमिस्फीयर का CSA, क्योंकि हम हेमिस्फीयर को भी छू सकते हैं, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्वेश्चन में ऐसा ही है। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस, देखो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सबके वॉल्यूम, सबके TSA आपको फाइंड करना, आपको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई आर एच, अब इनमें से कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया भाई। अब 2H प्लस ऐसे ही, एक मिनट, अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या, H बचा, तो H का H उतार दिया, प्लस उतार दिया,
अब 2 आर है तो एक आर जो बचा वो इधर उतार दिया, ये लो। ठीक है, ठीक है। 2 का 2 नीचे इंटू मल्टीप्लाई, मतलब अब पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 22/7 दी हुई है, तो 22/7 इंटू में रेडियस क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 ब्रैकेट एच की हाइट क्या दी हुई है, हाइट क्या दी हुई है, हाइट ऐसे मत लिखना जैसे आपको दी हुई है, एच हाइट पूरी, तो हाइट जब भी बोली हो तो टोटल मत लिख देना भाई, टोटल मत लिख देना, टोटल मत लिख देना। 2πRh सिलेंडर की हाइट, 2πRh सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो एच भी सिलेंडर का हुआ, तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करो पहले, पूरी टोटल मत करो। तो जब भी आपसे बोली होगी सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, तो जो रेडियस है जैसे 7, तो 7 माइनस कर दो 13 से, तो आपका बचेगा 6, तो आपकी हाइट होगी 6, प्लस में रेडियस है 7, तो 7, तो अब काटो भाई, अब काटो, 7 से 7 गया, 2 इंटू 22 44, 44, ठीक है, इंटू कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, 6 7 7 7 14 और 1 13 प्लस, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद 13 आ रहा है, 6 + 7 13। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 44 × 13, क्या हो जाएगा भाई, 3 4 जा 3 4 13, 1 4 1 4 2 7 5, तो आंसर आ गया 572, और सेंटीमीटर में यूनिट है, और एरिया निकाल रहे थे स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, क्योंकि बीच के जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है, तो अभी एक बार करके देख लेना, HW दे रहा हूँ होमवर्क टाइप। तो अब हम सीधे जाते हैं 6th क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है। तो वो है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो मेडिसिन कैप्सूल बना रहा है विद 2 हेमीस्फेयर, उसके साथ 2 हेमीस्फेयर है स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल है जिसके एंड्स पर हेमीस्फेयर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके एंड्स पर हेमीस्फेयर, जिसके एंड्स पर हेमीस्फेयर जुड़ा हुआ है, ये 2 हेमीस्फेयर एंड पे जुड़े हुए हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, एक मेडिसिन कैप्सूल बना रहा है, दवाई, और द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 mm। इस पूरी जो कैप्सूल, इस पूरी जो दवाई, इस पूरी जो मेडिसिन की लेंथ है, टोटल लेंथ वो समथिंग 14 mm दी हुई है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm, 5 मिलीमीटर, 5 mm दी हुई है, ठीक है, ठीक है। तो जो डायमीटर है वो हम लिख सकते हैं, डायमीटर इक्वल 5 mm, फिर रेडियस हो जाएगी 5/2, तो रेडियस हो जाएगी 5/2। तो फाइंड करना है सरफेस एरिया, यानी CSA। CSA मैंने आपको बताया, जब भी सरफेस एरिया बोले फाइंड करने को तो CSA फाइंड करके दे देना इसे, ठीक है। तो CSA कैसे फाइंड करोगे भाई, CSA फाइंड करने के लिए चलो करते हैं। तो लिखो जो भी आपको फाइंड करना, पहले वो लिख देना कि क्या लिखना, आप लिखना सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल इक्वल का साइन लगा के, फिर CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर देना 2 हेमीस्फेयर से। तो कितने हेमीस्फेयर है, 2 हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर, तो 2 हेमीस्फेयर, तो 2 हेमीस्फेयर है तो 2, और फिर ब्रैकेट में CSA ऑफ हेमीस्फेयर, ठीक है। तो 2 हेमीस्फेयर है तो CSA ऑफ 2 हेमीस्फेयर, ठीक है। अब CSA होता है सिलेंडर का 2πRh, प्लस में 2 ब्रैकेट में CSA हेमीस्फेयर का, वो हो गया 2πr², ये लो, ठीक है। इसको हम दूसरे मार्कर से लिखेंगे तो बेहतर नजर आएगा, लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो CSA होता है सिलेंडर का 2πRh, प्लस में 2 ब्रैकेट में 2πr² सिलेंडर का, सॉरी हेमीस्फेयर का। अब समझ में आ रहा, अब करेंगे 2πRh, पहले इनको अपन वो ले लेते हैं सही से, 2πRh का h ये लिखो, अब 2 × 2 4 पीछे का सारा ऐसा बता दो, 4πr²। अब कॉमन लो, तो 2πr 4πr, तो 4 में से 2πr बाहर निकाल दो, तो 2πr का कॉमन ये लो। अब ब्रैकेट में h का h प्लस
2 लिखो, क्योंकि 4 था ना तो उसमें से आपने 2 पाई आर 4 पाई आर था, 4 पाई आर में से पाई आर तो पाई आर बाहर निकल गया, पर 2 में 4 में से 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बचा इसमें 2 और आर 2 थे तो एक आर ये रहा। यही है, सही कर रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है। और फिर 2 लिखो, पाई की वैल्यू जो दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, 22/7 ही है, तो वो का वो इधर लिखो। और आर रेडियस जो दिया हुआ है 5/2 और ब्रैकेट में एच हाइट क्या है, हाइट तो 14 mm है, पर हमें हाइट किसकी चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है भाई, सिलेंडर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सिलेंडर की हाइट फाइंड करेंगे 14 से। अब रेडियस कैसे माइनस करोगे, इतना मुश्किल है, तो हम 5 माइनस कर देंगे 14 से, तो आ जाएगा 5 में से 14 में से 5 माइनस करेंगे, 4 गया तो 10 और 1 गया तो 9, तो 9 प्लस 2 और रेडियस है क्या 5/2, ठीक है। अब काटा पिटी करो, थोड़ी सी काटा पिटी कर दो, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, और क्या जा सकता है भाई, और क्या जा सकता है, और क्या जा सकता है, क्वेश्चन 2 से 2 गया, बचा 5 × 22, 5 × 10 0, 5 × 10 और 1 11, 7 का 7 उतार दो, और ये ब्रैकेट में जो है कि 2 से 2 गया, बचा 9 + 5 तो हो गया 14 इंटू में 14, ठीक है। और समथिंग इधर 1 भी लगा दो, 1 क्यों लगा दोगे, अब 14 तो 14 का 14, ठीक है। 7 में से 14 गया 2, 2 मल्टीप्लाई करो इससे तो 110 तो हो गया 20 और ये लो 220, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको शो हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, एक सिलेंडर के ऊपर कॉनिकल टॉप है, कॉनिकल टॉप यानी कॉनिकल कोन जैसा टॉप है, तो एक टेंट बना हुआ है। टेंट अब कैसे होते हैं, अब एक सरमाउंटेड यानी सर पर, तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर है भाई। स्केल दे दो भाई, थोड़ा सा स्केल जैसा ये लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए। अरे ये सब छोड़ो, ये लो ये लो ये लो, एक सिलेंडर है, एक टेंट है, सिलेंडर के ऊपर सर माउंटेड यानी एक कॉनिकल टॉप है, समझ गए समझ गए। डायमीटर है सिलेंडर पार्ट की आर 22.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। कहना क्या चाहता है कि जो क्या कह रहा है, इफ द हाइट एंड डायमीटर, हाइट जो है सिलेंडर की वो है 2.1, एच इक्वल 2.1 मीटर, ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक है। डायमीटर जो है वो है 4 कितना 4 मीटर, डायमीटर 4 मीटर दी हुई है, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट यानी मुड़ी हुई हाइट, तो ये जो कोन की हाइट है ये हमें, कोन की हाइट हमें 2.8 दी हुई है, ठीक है। तो हम इसे लेंथ कह सकते हैं, तो हम इसे, तो ये जो मुड़ी है हम इसे लेंथ कह सकते हैं, ये मीटर में दी हुई है। और क्या दिया हुआ भाई,
पहले इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये टेंट में कितना कैनवास यूज हुआ है, फिर हमें उसका रुपए भी फाइंड करना है। तो रुपए भी फाइंड करना है तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए इधर थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी जगह में हम, वो तो थोड़े में आ जाएगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करेंगे कैसे भाई, डायमीटर वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो लिखेंगे सी एस ए, सी एस ए वो भी किसका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, प्लस करो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ कैनवास निकाल रहे हैं अभी हम। कैनवास मतलब कपड़ा, तो टेंट को बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, तो क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, प्लस में सिलेंडर सी एस ए होता है कोन का पाई आर एल, और अब लेंगे कॉमन, तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं। 2h प्लस एल, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। इनटू करेंगे रेडियस के साथ, रेडियस हमें 2 दिया हुआ है, और चलो 2, हाइट हमें 2 पाई आर एच, यानी सिलेंडर की हाइट हमें अगर 2.1 दी हुई है तो हम ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हटा के 10 कर सकते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 21/10 हो जाएगा हाइट, और प्लस कर देंगे, एक मिनट 2 तो है ही, 21/10 वैसे होगा, प्लस एल, लेंथ क्या है 2.8, तो इसके भी हम ये पॉइंट लगा के 10 कर सकते हैं, तो पॉइंट हट जाएगा, और 28/10 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब काटते हैं, काटापिटी इधर छोड़ दो, इधर काटापिटी नहीं करेंगे। 22 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 44, और 7 का 7, और ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 इंटू 21, 2 को मल्टीप्लाई करो 21 से तो आ गया 21 प्लस 21 2 और 42 अपॉन में 10 का 10 आ गया, प्लस 28 ब्रैकेट से बाहर आ गया, और 10 का 10 आ गया, और ये यू का यू, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, 10 है और 10 है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 47 उतार के, मतलब 44/7 नीचे उतार के, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर 10 की 10 आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे, प्लस 8 10, 8 प्लस 2 10, और 4 और 2 5 6 और 1 7 70, तो बचा ये वाली, 7 से 70 गया 10, 10 से 10 गया 44 बच गया, तो हो गया 44, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ कैनवास। तो लिखो इधर एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास है आपका 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फाइंड करना है 500 मीटर रुपीज़ जो आपको दिया हुआ है, जैसे कि कितना दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैनवास ए ऑफ टेंट फाइंड करना है। टेंट के अंदर कितना कैनवास लगा है, उसका रुपए कितना है, तो टेंट नीचे लगा है सिलेंडर के एरिया में, तो फाइंड करेंगे। तो रुपए कितने दिए हुए हैं, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो हमें हमारा कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये 500 रुपये पर मीटर कर सकते हैं हम, हमें निकालना है इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, हमें 500 रुपये मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर हमें 500 रुपये का दिया जा रहा है, तो हमें 500 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 मीटर स्क्वायर से, तभी हमें कितने एरिया ऑफ कैनवास का रुपये पता चलेंगे। तो रुपये, तो जो 500 से 44 मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 500 रुपीज़, ठीक है, इक्वल में 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 से इतना मल्टीप्लाई करो, कितना है भैया,
22,000 22,000 रुपीज़ इक्वल में 44 मीटर स्क्वायर। ये लो 22,000 रुपये आपका, मतलब आपका 44 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ कैनवस 22,000 रुपये का आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, डायरेक्ट 8 वाला आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको शो हो रहा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड्स ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके स्कूपिंग मतलब जैसे अपन कटोरी में सूप जैसे पीता ना, वैसे ही दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं, समथिंग कुछ। ठीक है, जैसा आपको डायग्राम, जैसा आपको साइड में शो हो रहा है वैसा हमने बना दिया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है। टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो क्या है रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है, रेडियस इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से यही है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटा सकते हैं, 3.5 में 10 लगा देंगे जिसकी वजह से पॉइंट हट जाएगा और ये हो जाएगा 35/10। ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसे लिखना पड़ेगा 7 और 2, तो रेडियस हमारी हो जाएगी 7/2 करके कुछ समथिंग। तो ये हटा दो, ये हटा दो, हमारी रेडियस हमें मिल चुकी है जो है 7/2 करके कुछ। ठीक है, तो 7/2 हमारी रेडियस है। आगे चलते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो लिखना चालू करते हैं। तो लिखो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बोला है यानी CSA फाइंड करना है। तो CSA किसका, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA प्लस 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर, 2 ब्रैकेट में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 ब्रैकेट में लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो इन सब की वैल्यू 2πRH की ऐसे कैसे लिख दो, और 2 × 2 4, 4πr², 4πr²। कॉमन लेते हैं वैल्यूज को, 2πr और 4πr, तो 2πr कॉमन आ गया बाहर। ठीक है, h का h प्लस 4πr था, देखो πr तो πr इधर आ गया, 4 था उसमें से मैंने 2 निकाल के इधर रख दिया 2πr में, तो इसमें 4 था पहले, 2 में मतलब 2 बचा और r 2 था, 1 इधर आ गया। ठीक है, वैल्यूज रखो 2 का 2 इंटू में पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, इंटू में रेडियस है 7/2 ब्रैकेट h, हाइट क्या है, हाइट क्या है 10, तो 10 का 10 उतार दो, प्लस करो और 2 रेडियस 7/2, रेडियस 7/2, रेडियस 7/2। अब काटापीटी करो, काटापीटी करो, काटापीटी करो, तो मेरे भाई काटापीटी कर दो, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, बचा 22, बचा 22, बचा 22। अब इधर 2 से 2 गया, 7 प्लस 10, सॉरी 10 प्लस 7, तो हो गया इंटू का साइन और हो गया 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू में 17, 7 2 14, 7 2 14, 115, 154, 1 2 2 7 3, तो आंसर आ गया 374 और वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर में और स्क्वायर में। सो कैसे हो भाई लोग सभी के सभी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग
एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th का हमने एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंप्लीट कर लिया है। और हम अगला जो एक्सरसाइज ला रहे हैं वो होने वाला है 12.2 जो कुछ दिनों में ही आ जाएगा। ठीक है, तो बस वेट करो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए, एक्सरसाइज नंबर 12.2 के लिए। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए। और मैं आपका रेहान भाई आपके लिए नई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, तो वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।